नमस्कार मित्रों, आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। संख्या पद्धति में कई प्रकार की संख्याएं होती हैं और उनमें से कुछ हैं जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इत्यादि। तो पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं और इससे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसा हम लोग छोटे में सीखे थे, हम लोग के पास हमको छोटे में टॉफी दे दी जाती थी कि आपके पास आप कुछ टॉफी लीजिए, आप कुछ टॉफी लीजिए। तो हम लोग बताते थे कि हमारे पास 5 टॉफी हैं, हमारे पास 4 टॉफी हैं। तो हम लोग उसको गिनते कैसे थे कि हमारे पास 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, 4 टॉफी, 5 टॉफी। हम लोग गिनना शुरू करते थे 1 से। ठीक, हम लोग गिनना शुरू करते थे 1 से। तो गिनती करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, हम लोगों ने गिनना शुरू किया कहाँ था? 1 से था। तो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आगे तक अनंत तक जाएंगी ये। और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद संख्या आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 और लगा दें, ठीक, यदि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को और रख दें तो इस प्रकार हमें जो संग्रह मिलेगा उसे पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो जो पूर्ण संख्याएं होंगी वे होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आगे तक ये अनंत तक जाएंगी। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं हैं, ये आगे तक भी हैं, मैंने केवल 4 तक लिखा है। जो 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं हैं 1 से 4 तक, आगे तक 1 से 4 लेके आगे तक, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जो 0 है वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 ऐसी पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या में नहीं है। यानी जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, इसके बाद हमारा पूर्णांक आता है। तो पूर्णांक में क्या होगा? सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान और 0। समझेंगे? प्राकृतिक संख्याएं हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे तक। और इनका ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा? यदि हम इन संख्याओं के आगे माइनस लगा दें, जैसे -1, -2, -3, -4, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। और क्या बचा? 0। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, इनका जो संग्रह होगा वो होगा पूर्णांक। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान तथा 0 का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक हम लोग इंटीजर लिखते हैं। तो इंटीजर कौन कौन सी संख्याएं होंगी? तो प्राकृतिक संख्याएं यानी 1, 2, 3, 4, इस तरह से आगे तक चले जाएंगे, 5, 6, 7, 8 आगे तक। ठीक, फिर इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान यानी -1, -2, -3, -4 और इस तरह से ये -5, -6, -7, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का ये ऋणात्मक मान। और क्या बचा? 0। तो ये लग गया 0। ये जो हमारे पास संग्रह आया इसको कहेंगे पूर्णांक। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान -1, -2, -3, -4 और 0। ये सब
जो पूरा संग्रह होगा, जो कलेक्शन होगा, वो कहलाएगा पूर्णांक। अब पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो ये धनात्मक पूर्णांक ये है, ये यहाँ से एक से यहाँ तक पूरा लास्ट तक, जहाँ तक जाएगा अनंत तक, इनको हम लोग कहते हैं धन पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर। और -1, -2, -3, -4 इस तरफ जब चलेंगे -1 से, तो ये होगा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, और ऋण पूर्णांक को कहते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, ठीक। ये सब मैंने पहले से लिख रखा है ताकि समय ना बर्बाद हो और वीडियो बहुत बड़ा ना बने, कम समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें, इसलिए ये सब मैंने पहले से लिख रखा है। इसके बाद आता है संख्या रेखा, यानी संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, यानी संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को कैसे दिखाएंगे, इसकी बात आती है। तो संख्या रेखा एक लाइन होती है जिस पर हम लोग कहीं शून्य लेते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें दो मेन पॉइंट है। शून्य के दाईं ओर धन पूर्णांक होता है और शून्य के बाईं ओर ऋण पूर्णांक होते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ये जो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत ऋण पूर्णांक होंगे, इनके बीच का गैप वो बराबर होगा, ना बड़ा ना छोटा, बिल्कुल इक्वल होगा। ये 0 है और 0 के दाहिनी ओर रखेंगे धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक है, के बाद 2, 3, 4, इस तरह से आगे तक ये चला जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 0 के, शून्य के बाईं ओर ऋण पूर्णांक, शून्य के बाईं ओर ऋण पूर्णांक यानी -1, -2, -3, -4, और इस तरह से ये इस साइड बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड को ऋण पूर्णांक लिखते चले जाएंगे और दाईं ओर धन पूर्णांक लिखते चले जाएंगे। इसके बाद आती है परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो कोई संख्या परिमेय संख्या तब होगी यदि उस संख्या को P/Q, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P व Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो। ऐसी संख्या को कहेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। कोई संख्या परिमेय संख्या होगी यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 नहीं है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5, 2/5। तो यहाँ पे देखते हैं 2 कैसा है, पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है। तो P और Q दोनों पूर्णांक हो गए। यहाँ पर Q की वैल्यू है 5 और 5 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए 2/5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें -12/13, -12/5। यहाँ पर -12 P है और -12 पूर्णांक में आता है, ये इस साइड, ये ऋण पूर्णांक में आएगा -12। तो -12 पूर्णांक है, P का मान पूर्णांक हो गया, और Q का मान -3 है, सॉरी Q का मान 13 है, P का मान -12 है और Q का मान 13। 13 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग और लिख सकते हैं 3.14। एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि 3.14 ये परिमेय संख्या होती है और पाई अपरिमेय संख्या होती है।
इरेशनल नंबर होता है। तो 3.14, इसी तरह से 1.4 आदि, ऐसे ही कई सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। ठीक, और इसमें एक नोट है कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक आते हैं। तो इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर देख रहे थे हम लोग कि यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होंगी और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे। तो इसको देख लेते हैं। प्राकृत संख्याएं जैसे हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा ही आगे तक। मान लेते हैं हमने कोई प्राकृत संख्या ले ली 4। अब ये 4 हमें पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम लोगों ने सीखा है कि हम किसी भी संख्या के नीचे बटे में हर के स्थान पर 1 रख सकते हैं। तो यानी 4 को लिखा जा सकता है 4/1। अब यहाँ पर 4 हो जाएगा P और 1 हो जाएगा Q। 4 हो गया P और 1 हो गया Q। तो हमको पता है कि 4 पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। नीचे यहाँ पर Q के स्थान पर 0 नहीं है, यानी 4 एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही पूर्ण संख्या पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूर्ण संख्या हो गई। तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या यानी 2 को लिख सकते हैं 2/1। जो ऊपर लिखा होगा उसे P कहेंगे, जो नीचे लिखा होगा उसे Q कहेंगे। P यानी P इक्वल हो गया 2 के। और 2 एक पूर्णांक है, ये हमको पता है। धन पूर्णांक में यहाँ पढ़ा था अभी हम लोगों ने। Q एक पूर्णांक है, Q बराबर 1 है यहाँ पर। Q बराबर यहाँ पर 1 है और 1 धन पूर्णांक है, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था अभी। यानी इसको हम लोगों ने P/Q के रूप में लिख दिया। यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर भी Q की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या थी? 1, और यहाँ पर भी Q की वैल्यू है 1। इसलिए ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब इसके बाद आता है पूर्णांक, कि पूर्णांक परिमेय संख्या है या नहीं। तो पूर्णांक देख लेते हैं। ये 2, 4 ये सब पूर्णांक तो ही है। एक ऋणात्मक पूर्णांक देख लेते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक देखने मान लेते हैं -7। तो -7 परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसको लिख सकते हैं -7/1। P ऊपर वाला हो जाएगा, Q नीचे हर हो जाएगा। P ले सकते हैं P -7, Q हो गया 1। और 1 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ से देख लिया कि Q 0 के इक्वल नहीं है। P -7 है, Q 1 है, यानी P और Q पूर्णांक हो गए और Q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब हो गया कि -7 कैसा हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई। -7 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद इसमें अगला नोट लिखा हुआ है कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या क्यों होती है? तो यहाँ पे देखें, हम लोग 0 और 0 को लिख सकते हैं 0/1। 0 को P ले लें और 1 को Q। तो P बराबर आ गया 0, Q बराबर 1। तो यहाँ पर P बराबर है 0 और हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 पूर्णांक में आता है। सभी प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक मान और 0 का संग्रह पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये 0 क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। 1 भी पूर्णांक है। तो P और Q दोनों पूर्णांक हो गए। Q का मान 1 है, 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या हो जाएगा? 0 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। एक बार 0.1 देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि 3.14 परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा 3.14 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या
नहीं है, ये याद रखेंगे। और इसको हम आगे बताएंगे अपरिमेय संख्या। इसको लिख सकते हैं 3.14, दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये वाला P हो गया और ये हो गया Q। P का मान आ गया 314, Q का मान आ गया 100। तो P धन पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक तो है ही है, जब यहाँ शुरू कर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आगे कहीं पे 314 मिलेगा। ऐसे ही 0, 1, 2, 3, 4, आगे कहीं 100 भी मिलेगा। तो P और Q दोनों पूर्णांक हो जाएंगे। P और Q दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ पर Q का मान 100 है, 0 नहीं है। Q का मान 0 नहीं है, तो इसको हमने P अब बटे Q के रूप में लिख दिया, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं है। इसलिए 3.14 एक परिमेय संख्या है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं इसको सीखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई परिमेय संख्या 3/4 है। 3/4 हमको पता करना है कि इसकी तुल्य परिमेय संख्या क्या होंगी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होंगे। हमको पता करना है, मान लीजिए कि 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कितने हैं, 4 निकालने। एक तो पहले से दिया हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा। दूसरा निकालने विधि ये होती है कि अंश व हर में समान संख्या से गुणा कर दिया जाए। तो यहाँ पर 3/4 लिख लिया, उस पर गुणा कर देंगे समान संख्या। हम मान लीजिए 2 से गुणा करे दे रहे हैं, तो 3 2 6, यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो इसकी 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या मिल जाएगी 6/8। इसी तरह से हमको दूसरी निकालनी है तुल्य परिमेय संख्या। अब हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, 4 तियां 12। अब हमको मान लीजिए तीसरी निकालनी है परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या 3/4 की। हम लोग 2 से गुणा कर चुके हैं, 3 से गुणा कर चुके हैं, अब हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। 4 तियां 12, 4 चौके 16। फिर हम लोगों को 3 निकाला, हमको निकालनी थी 4। तो अब चौथी निकालना है, यानी 3/4 में अब हम लोग गुणा कर देंगे 5 से। 5 से गुणा कर देंगे तो 5 तियां 15 और 4 पंचे 20, यानी 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या हमको 4 निकालनी थी। वो 4 तुल्य परिमेय संख्या हो जाएंगी 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20। ये 4 तुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब मान लीजिए हमको 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। तो 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं a व b हैं। यदि 2 संख्याएं a तथा b हों, तो इनके बीच की परिमेय संख्या, तो इनके बीच की परिमेय संख्या, इसमें करते हैं
दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, उसका आधा कर देंगे। पहली संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी, इनको जोड़ लिया, इसका आधा कर देंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ के इसका आधा कर देंगे तो हमें इनके बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हमने क्या सीखा था कि दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है और आधा कर देना है, तो वो उनके बीच की परिमेय संख्या निकल आएगी। यहाँ पर तो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या? अभीष्ट परिमेय संख्या। दोनों नंबर जोड़ लेंगे, 1 + 2, आधा कर देंगे, 2 1 3, 3/2। तो 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या 3/2 हो जाएगी। और अगर इसको चेक करना है तो हमको पता है कि 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। और 1.5 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है, यानी 1.5 लिख सकते हैं कि 1.5 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है। तो ये संख्या 1.5, ये परिमेय संख्या 1.5 1 और 2 के बीच में आ गई, और यही हमको ज्ञात करना था। 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 3/2 या 1.5। अगला कंसेप्ट है दो परिमेय संख्याओं या संख्याओं, दो परिमेय संख्या बोल देते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच की n परिमेय संख्या ज्ञात करना। n परिमेय संख्या ज्ञात करना। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते थे। अब हमको इसके बीच की n परिमेय संख्या, n परिमेय संख्या मतलब जैसे कह दे कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दो संख्याओं के बीच की, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दो संख्याओं के बीच की, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दो संख्याओं के बीच की। तो यहाँ पर जो n हो जाएगा वो 3 4 6 ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसमें इसका कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है, यदि दो संख्याएं, यदि दो परिमेय संख्याएं x तथा y, जहां x y से छोटा है, दो परिमेय संख्या x तथा y है जहां x y से छोटा है। यदि हमको n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो एक फार्मूला है d = y - x/n+1। ये कोई फार्मूला कुछ खास नहीं है, ये फार्मूला इसी से आ सकता है। ये जो हम लोगों को पढ़े हैं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, इसी से प्रूव हो सकता है। फिलहाल उसको हटाते हैं, सीधे फार्मूले पे आते हैं। d = y - x/n+1। तो अब हमको जो परिमेय संख्या निकालनी है बीच की, वो परिमेय संख्या हो जाएंगी x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d,
और ऐसे ही x प्लस n डी तक ये निकल आएगा। अब इसका एक सवाल कर लेते हैं। हमारे पास इस कंसेप्ट का जो एक न्यूमेरिकल है वो ये है, 3 व 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए। यहाँ पे देख रहे हैं 3 व 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। एक परमेय संख्या तो है नहीं, 6 परमेय संख्या है। इसका मतलब हम लोग को ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, यानी जहाँ पर ये फार्मूला लगेगा d = y - x/n + 1। यहाँ पर देख रहे हैं 3 4 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, तो जो छोटा होता है वो x है और जो बड़ा है लार्जर वो y, यानी y = 4 एंड x = 3। हमको 6 परमेय संख्या निकालनी, यानी यहाँ पर n का मान है 6, तो d का मान निकाल लेंगे y - x/n + 1। d हो जाएगा y यानी 4 माइनस x यानी 3 और n 6 + 1, तो d हो जाएगा 1/7। हमको 6 परमेय संख्या निकालनी है। पहली परमेय संख्या हो जाएगी x + d। x है हमारे पास 3, d है 1/7, ये हो जाएगा 22/7। दूसरी परमेय संख्या x + 2d, 3 + 2, d का मान 1/7, ये हो जाएगा 3 + 2/7 यानी 23/7। इसके बाद तीसरी परमेय संख्या x + 3d, यानी x यानी 3 + 3, d का मान 1/7। तो इसको जब हल करेंगे ये हो जाएगा 24/7। चौथी परमेय संख्या x + 4d, यानी 3 + 3 4, 1/7 हो जाएगा 25/7। ऐसे ही x + 5d आ जाएगा 26/7 और x + 6d आ जाएगा 27/7। तो 3 व 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं आ जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो इसमें पहले हमको ये जानना होगा कि 3/5 छोटा है कि 4/5। तो इसकी एक थोड़ा सा सिंपल सा मेथड है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर कोई दो संख्या